जय हिंद। देखिए, मैं राज सर गर्मा कोचिंग सेंटर से आज आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास लेके आया हूँ। बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए, क्लास है आज की हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं। बेटा बच्चे कहते हैं सर रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन समझ में नहीं आती है, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन क्लास लेके आया हूँ कि केमिकल रिएक्शन को कहाँ से शुरू करें, कहाँ से समझें, तब हम रासायनिक अभिक्रियाओं को समझ पाए। तो देखिए बेटा, आज की जो हमारी रिएक्शन होंगी वो एकदम जीरो लेवल से होंगी। जीरो लेवल से हम रासायनिक अभिक्रियाओं को समझेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है जीरो लेवल से रासायनिक अभिक्रियाओं को समझें, बिल्कुल निचोड़ के साथ, एकदम बेसिक से, कॉन्सेप्ट के साथ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको बताएंगे रासायनिक अभिक्रियाओं को। ध्यान से समझने की कोशिश करना बाबू। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को अपनी को। देखिए बेटा, एकदम जीरो से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। हर रिएक्शन को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं को समझाऊंगा, एकदम आसान नोट्स PYQS क्वेश्चन भी दूंगा। परीक्षा में 100% स्कोर गारंटी से देने की कोशिश करूंगा, और कोशिश ये रहेगी कि आपकी बोर्ड एग्जाम में जो रिजल्ट है आपका वो बेहतरीन रिजल्ट आए, मतलब लगभग 95 प्लस ही जाए, ये मेरी कोशिश रहेगी। और आप भी अपनी कोशिश करते रहिए। सिर्फ बेटा एक बार देखने की जरूरत है, एक बार वीडियोस को देख लो और एक बार में मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपको 100% समझ में आ जाएगा प्रॉपर तरीके से। सही स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए ध्यान से, आज अगर आपने मेहनत कर ली, अगर आज आपने मेहनत कर ली तो कल सफलता को हासिल कर लेंगे। ओके, मेहनत आज, सफलता कल। तो ये बात याद रखना, मेहनत करते रहिए, और बिना मेहनत के बेटा सफलता हासिल नहीं है। मेहनत करोगे तो 100% सफलता मिलेगी। कहते हैं जो मेहनत करता है तो उसे फल तो जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल अवश्य मिलता है। तो केमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं? देखिए बेटा ध्यान से, एकदम सिंपल सी बात। केमिकल्स रिएक्शन का मतलब होता है जब रिप्रोडक्टिव मैटर आपस में मिलते हैं तो बेटा प्रोडक्टिव मैटर को बनाते हैं। ओके, बात ध्यान से सुनो। जब अभिकारक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो उत्पाद पदार्थों का निर्माण करते हैं। ओके, रिप्रोडक्टिव मैटर का मतलब होता है अभिकारक पदार्थ, मतलब रिप्रोडक्टिव मैटर, अभिकारक पदार्थ। यहाँ तक समझ गए सब बच्चे? बेटा अभिकारक पदार्थ जब आपस में संयोग करेंगे तो उत्पाद पदार्थ बनाएंगे, मतलब प्रोडक्टिव मैटर बनाएंगे। उत्पाद पदार्थ। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो याद रखेंगे, जब दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं तो बेटा दो या दो से अधिक नए उत्पाद पदार्थ बनाते हैं। इस प्रकार की घटना रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। अब यहाँ पर जैसे 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 A प्लस B चेंज टू C प्लस D, ये हमारे पास जो A प्लस B देख रहे हैं ये क्या है बेटा? अभिकारक पदार्थ है। A और A प्लस B क्या है? अभिकारक पदार्थ। और C और D क्या है बेटा? उत्पाद पदार्थ। यहाँ तक क्लियर ना? तो यही मैंने बताया, अभिकारक पदार्थ आपस में संयोग करेंगे मतलब मिलेंगे तो बेटा उत्पाद पदार्थों का निर्माण करेंगे, और इस प्रकार की घटना या क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। वास्तव में उन रिएक्शंस को बारी बारी से समझते हैं, और उससे पहले हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम आपको रिएक्शंस का टाइप कराएंगे। तो ध्यान से समझना बेटा। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर समझते हैं कि सर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं। तो देखो बेटा ध्यान से, सबसे पहला सबसे पहला होता है अम्ल क्षार अभिक्रिया। दूसरा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया बेटा एक बात और याद रखेंगे, ये जो अम्ल क्षार अभिक्रिया है इसे बेटा उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं, या उदासीनीकरण अभिक्रिया। ओके, और इससे बेटा बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया।
ओके, तीसरा पॉइंट है बेटा विलोपन अपक्रिया। या वियोजन अपक्रिया। इतना आप लोगों को समझ में आ गया बेटा। यहाँ पर ये 3 टाइप की अपक्रिया हुई। नेक्स्ट है चौथा नंबर योगात्मक अपक्रिया। या योजन, या एक बात और याद रखना संयोजन, बात एक ही होती है बेटा, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। योजन या संयोजन अपक्रिया। ध्यान से समझिए, अगर ये 4 टाइप की आप रिएक्शन सीख जाते हैं, 4 प्रकार की अपक्रियाओं को अगर आप समझ जाते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं बेटा आपको इन चारों प्रकार की अपक्रियाएं सीखने पर, ध्यान से सुनना, अगर आप चारों प्रकार की अपक्रियाएं जब सीख जाते हैं तो आप लोगों को पूरा 80% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से समझ लेना बेटा। ओनली 4 प्रकार की अपक्रिया हैं और 4 प्रकार की रिएक्शन अगर आप सीख जाते हैं, अपक्रियाएं सीख जाते हैं, तो 4 प्रकार की अपक्रियाओं को जब सीख जाएंगे तो आप यकीन मानिए आपकी 80% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। दैट इज माय कॉन्फिडेंस, अंडरस्टैंड। उसके बाद बेटा यहाँ पर एक नंबर 5 आ जाता है जो बिल्कुल अलग से है, मैकेनिज्म रिएक्शन, यानी कि क्रिया विधि अपक्रिया। ओके, क्रिया विधि अपक्रिया, मैकेनिज्म रिएक्शन। बेटा अगर आप क्रिया विधि भी अपक्रिया समझ जाते हैं तो यहाँ इसको सीखने पर 20% रिएक्शन ये कंप्लीट करा देता है, यानी कि टोटल फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर 100%। ओके, अगर आप यहाँ पर ये चारों प्रकार की अपक्रियाएं समझ जाते हैं तो 80% क्लियर हो जाएगा, और क्रिया विधि अपक्रिया भी समझ जाते हैं तो आपका 20% क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार टोटल आपका 100% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा इतना कुछ समझने के बाद। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर रिएक्शन क्या होती है, रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, और अपक्रिया के प्रकार कितने होते हैं। अब मैं बिल्कुल सिंपल वे में आपको रिएक्शन लेके चलता हूं, ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं बेटा, एक अभी मैं रिएक्शन का टाइप नहीं करा रहा हूं, प्रकार एक भी नहीं कराऊंगा, आपको रिएक्शन का करने का तरीका बताऊंगा क्या करना है। जैसे सपोज करिए हमारे पास, जैसे एग्जांपल में मैं कहूं बेटा Na प्लस Cl और C प्लस H, C प्लस Cl, सपोज करो ये 3 रिएक्शन हमें कंप्लीट करनी है, 3 अपक्रियाएं करनी है बेटा। तो याद रखेंगे रिएक्शन करने के लिए आपको बैलेंसी के बारे में जरूर पता होना चाहिए। किसकी बैलेंसी? तो सर ये जो आप तत्व देख रहे हैं NaCl कार्बन CHCCl, यानी कि यहाँ पर सोडियम क्लोरीन हाइड्रोजन कार्बन, ये जो तत्व देख रहे हैं इनकी संयोजकता को अगर आपको पता है, अगर बैलेंसी पता है तो आप रिएक्शन कर पाएंगे, और अगर संयोजकता नहीं पता है तो रिएक्शन में बहुत दिक्कत होगी। अब यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा कि संयोजकता क्या होती है और रिएक्शन कैसे करें। तो बेटा अभी मैं रिएक्शन को करा रहा हूँ, फिर बाद में मैं बैलेंसी को आपको समझाऊंगा। देखिए ध्यान से, सोडियम है, सोडियम की संयोजकता बेटा +1 होती है, क्लोरीन की संयोजकता -1 होती है। ओके, ये बात आपको याद रखना है। इसकी संयोजकता -1 होती है। ओके, यहाँ पर इसकी कार्बन की +4 होती है और हाइड्रोजन की +1 होती है, कार्बन की +4 और क्लोरीन की -1 होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। ओके बेटा, अब यहाँ पर हम रिएक्शन करें कैसे, तो देखिए ध्यान से होता क्या है, ये जो आप +1 देख रहे हैं बेटा जी, ये इस Cl के पास आ जाता है यहाँ पर, और ये वाला -1 देख रहे हैं ये इस Na के पास आ जाता है। और याद एक बात रखनी है, ये एक दूसरे के पास चले तो जाते हैं, लेकिन चाहे वो माइनस का हो या फिर प्लस का हो, जब यहाँ पर आते हैं तो वो सिर्फ प्लस में ही रहते हैं। तो बेटा यहाँ पर -1 आएगा तो ये हो जाएगा Na1 और Cl1। मैंने अभी अभी बताया चाहे वो माइनस हो या फिर प्लस हो, जब इस एक दूसरे के पास जाते हैं तो वहां पर वो प्लस के ही रहते हैं। इतनी बात समझ से समझेंगे। केमिस्ट्री बहुत आसान विषय है, केमिस्ट्री कोई ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, बस समझना होता है बेटा। ओके, और प्रॉपर तरीके से आप समझ जाएंगे, ये मेरा चैलेंज है। तो चलिए भाई यहाँ पर समझेंगे, -1 यहाँ आ जाएगा और +1 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। इसे हम ये भी लिख सकते हैं, या
NaCl। बेटा याद रखेंगे यहाँ पर वन होता है, वन लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, और इसका जो नाम होगा, रासायनिक नाम होगा बेटा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब ये है नमक। क्या इतना सा समझ में आ गया सबको? तो ये सिंपल सी मैंने आपको एक रिएक्शन बताई जिससे कि आपका रिएक्शन करने का एक एक्सपीरियंस हो सके, अनुभव हो सके, जिससे आप अभिक्रियाएं कर पाए। आगे जो चार पांच प्रकार की अभिक्रियाएं उनको एक एक करके बारी बारी से सीक्वेंस से कराऊंगा बेटा। अभी पहले मैं आपका बेसिक यानी कि ये जो रिएक्शन है हमारी वो जीरो लेवल की रिएक्शन में आपको कवर करा दूंगा। ओके बेटा, और जैसे ही जीरो लेवल की रिएक्शन कवर कराऊंगा फिर एक एक करके मैं उन अभिक्रियाओं को प्रकार को लेके चलूंगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी +4 है और इसकी वैलेंसी +1 है। बेटा यहाँ पर ये आएगा 1 और ये आएगा यहाँ पर 4, तो यहाँ पर हो जाएगा C1 और H4। इतनी सी बात समझ गए? इसका मतलब है 1 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर हो जाएगा बेटा ये CH4। अभी जो CH4 क्या है सभी बच्चे जानते हैं नॉर्मली, ये क्या है बेटा मीथेन, मीथेन गैस है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो इतना भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आगे समझिए और भी बता देते हैं। जैसे मैं कहूँ बेटा ये +4 है वो यहाँ आ जाएगा और -1 है वो यहाँ आ जाएगा, तो बेटा -1 यहाँ आ जाएगा C के पास, और चाहे वो माइनस हो या प्लस हो, मैं पहले ही बता चुका हूँ जब एक दूसरे के पास जाते हैं वो प्लस के हो जाते हैं। तो यहाँ पर C1 और Cl4 बेटा। ओके, अब इसे मैं ये करके भी लिख सकता हूँ CCl4। इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके, मैं बैलेंसी की यानी कि संयोजकता की नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा। उस नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि संयोजकता किसी भी तत्व की कैसे निकालें, कैसे संयोजकता को ज्ञात करें। ओके, अभी यहाँ पर रिएक्शन का बता रहा हूँ, बस बात ध्यान से समझते रहना और रिएक्शन को समझ लेना सभी बच्चे। तो इतना कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बेटा यहाँ पर C और ऑक्सीजन को दूं, यानी कि मैंने कार्बन और ऑक्सीजन दे दिया। अब मैं कहूँ बेटा इसका रिएक्शन कीजिए, तो आपको इसकी संयोजकता का पता होना बहुत जरूरी है। कार्बन की कितनी होती है बेटा +4 और ऑक्सीजन की कितनी होती है -2। बेटा यहाँ पर जो +4 है वो आ जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, और -2 है वो यहाँ आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा C2O4, C2O4। इसे हम या करके यही भी लिख सकते हैं 2CO2, यानी कि ये जो कंपाउंड बन गया, यौगिक बन गया, वो हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि ये जो बेसिकली रिएक्शंस हैं, जीरो लेवल की अभिक्रियाएं, उन्हें कैसे करें। ओके, तो इनके लिए संयोजकता का पता होना बहुत जरूरी है। यदि आपको संयोजकता पता है तो रिएक्शंस को आप कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ और उन्हें आप करके बताएं। तो ये बेटा आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये रिएक्शन आप करके लाइए और बताइए कमेंट बॉक्स में इनका आंसर कि इनका आंसर क्या क्या होगा। ठीक है, तो बेटा देखिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और प्रॉपर तरीके से ऐसा कोई टॉपिक, ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ूंगा जो आपको ना बताऊं। ओके, तो ध्यान से बने रहिए, बस मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको पॉइंट टू पॉइंट डिटेल डिस्कस मतलब डिटेल स्टडी कराऊंगा और टॉपिक टू टॉपिक डिस्कस करूंगा पूरा निचोड़ के साथ। ओके, फिर नेक्स्ट डे आऊंगा, कल आऊंगा और प्रॉपर तरीके से आपको बैलेंसी बताऊंगा, तब रिएक्शन बताऊंगा, फिर उनके प्रकार बताऊंगा। बेटा यहाँ पर समझते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, मेहनत सभी बच्चे करते रहेंगे और एक प्लीज लाइक भी कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, चलिए, धन्यवाद।